बहुत दिन पहले की बात है। गोसलपुर गांव में लोगों का गर्मी से बुरा हाल था। इतनी कड़क गर्मी में लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल से लोग काम पर जा पाते थे और बच्चों को उससे भी बुरा हाल था। एक दिन की बात है, चारों तरफ धूप ही धूप था। अंजलि तो उस दिन स्कूल ही नहीं जाती क्योंकि गर्मी से उनकी तबीयत खराब थी और गर्मी से बहुत परेशान थी। शारदा परेशान होकर सोच रही होती है कि इतने में बाहर से कबाड़ी वाले की आवाज़ आती है। कबाड़ी कबाड़ी वाले कबाड़ी वाले। कबाड़ी वाला आ गया। इतने दिन से घर में कबाड़ पड़े हैं, इसे दे देती हूँ, कुछ पैसे तो आएंगे। फिर शारदा घर में पड़े कबाड़ को उस कबाड़ वाले को देने लगती है। इतने में उनकी नज़र एक एसी पे पड़ती है। एसी एकदम नया होता है। अरे ये तो एकदम नया एसी लग रहा है। तुमको ये किसने कबाड़ में दे दिया है? अरे ये बस ऐसा ही है बहन जी, कभी कभी बढ़िया सामान भी मिल जाता है। आपको ये खरीदना है तो बताओ, बस 2000 में दे दूंगा। 2000 रुपये? नहीं नहीं, 1000 में देना है तो दो। जैसे तैसे करके शारदा उस एसी को 1000 रुपये में खरीद लेती है। वह जल्दी से पलक लगाकर एसी को अंजलि के पास चालू कर देती है। एसी को चलते ही उसमें से अजीब सी आवाज़ आती है। अरे ये अजीब सी आवाजें कैसे आ रही हैं एसी से? अरे माँ, ये पुराना है ना, तो शायद इसमें कोई खराबी हो। हाँ, तुम सही बोल रही हो। आवाज से हमें क्या करना, हमें तो बस इससे ठंडक मिलनी चाहिए, यही काफी है। उस एसी से इतनी ठंडक आती है कि पूरा घर ठंडा हो जाता है। अंजलि भी उस ठंडक में एकदम मजे से सो जाती है। रात को जब राकेश आते हैं तो उसे शारदा एसी दिखाती है। राकेश भी खुश हो जाता है। फिर सब लोग एसी के पास बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर सब सो जाते हैं। रात को काफ़ी ठंडक हो जाती है, इसलिए वो एसी को बंद करके सोते हैं। रात को जब सो रहे होते हैं तब एसी अपने आप चालू हो जाती है और उनमें से अजीब सी आवाज़ आने लगती है। आवाज़ से अंजलि की आंखें खुल जाती हैं और देखती है कि एसी चालू पड़ा है। अरे ये एसी तो माँ ने बंद किया था, फिर कैसे चालू हो गया? और इसमें से तो इतनी अजीब आवाजें कैसी आ रही है? चलो कोई बात नहीं है, मैं इसे अभी बंद कर देता हूँ। अंजलि एसी को बंद करने लगती है कि तभी एसी से एक भूत बाहर आता है और अंजलि को एसी के अंदर डाल देता है। मैं आजाद हो गया। आखिर मुझे इतने साल बाद आजादी मिल ही गई। अब मैं इस लड़की की जगह लेकर इसकी जिंदगी जीऊंगा और आजादी से रहूंगा। भूत अंजलि को एसी में बंद करके उनकी जिंदगी जीने लगता है। उनका बदलाव माँ बाप को कुछ बदला बदला सा लगता है, पर वो सोचते हैं कि वो बीमार थे इसलिए वो ऐसा कर रही है। एसी के अंदर बंद अंजलि चिल्लाती रहती है, पर एसी बंद होने की वजह से कोई उनकी आवाज़ सुन नहीं पाता। रात होती है, सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो खाना बहुत ठंडा हो चुका होता है। अरे ये क्या, बिल्कुल ठंडा खाना है, इसे गर्म क्यों नहीं किया? जी वो लकड़ी खत्म हो गई थी इसलिए। चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही खा लेते हैं। सब खाना खाने लगते हैं, पर जैसे ही अंजलि के शक्ल में वो भूत रोटी को हाथ लगाता है तो काफी रोटी से धुआं निकलने लगता है। राकेश अंजलि के हाथ के रोटी को छूकर देखता है तो एकदम गर्म होती है। राकेश को एकदम हैरानी होती है कि ठंडी रोटी एकदम गर्म कैसे हो गई। और जैसे ही अंजलि पानी के गिलास को उठाती है तो वो भी उबलने लगता है। अब तो राकेश और शारदा बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको अंजलि की फिक्र होने लगती है। रात तो गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए शारदा राकेश को एसी चालू करने को कहती है, पर अंजलि गुस्से में मना कर देती है कि एसी मत चलाना। अरे बेटी, पर देख तो कितनी गर्मी है। कहाँ है गर्मी? इतनी ठंड तो है, कोई गर्मी नहीं है। चुपचाप जाकर सो जाओ। उन सबको समझ में नहीं आता है कि अंजलि ऐसा क्यों करती है, क्योंकि इनसे पहले वो कभी भी ऐसा नहीं करती थी। रात को जब अंजलि सो जाती है तो वो अंजलि पर नज़र रखते हैं। वो एक बार अंजलि के कमर में जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। बिस्तर पर अंजलि की जगह एक भयानक भूत सोया होता है, एकदम कोयला की तरह काला भूत। राकेश और शारदा कमरे से बाहर आ जाते हैं। ये हमारी बेटी की जगह हमारे घर में किस भूत ने जगह ले लिया है? हमारी बेटी कहाँ चली गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल से अजीब बर्ताव कर रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अंजलि कहाँ गई है। हमें कुछ करना होगा जी, हमें पता करना होगा कि अंजलि कहाँ गई है। हाँ, और ये बात इसी भूत को पता होगी, इसी ने उसे गायब करके उनकी जगह ले ली है। माँ, पिताजी, मैं यहाँ
मुझे कोई बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। अंजलि खूब चिल्लाती हैं पर उनकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती है। राकेश और शारदा यहाँ अलग परेशान होते हैं और उस भूत पर पूरी नज़र रखने लगते हैं। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। फिर वह भूत अंजलि के रूप में घर में घूमने लगता है। शारदा को उसे देखकर हालत खराब हो जाती है। फिर भी बेटी तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। मुझे कोई स्कूल नहीं जाना, मैं आज पूरा दिन खेलूंगा, मजे करूंगा। नहीं नहीं बेटी, तुमको स्कूल तो जाना चाहिए। अंजलि राकेश और शारदा को देखती हैं और उसके बाद चली जाती हैं। राकेश और शारदा सोचने लगते हैं कि इतने में कबाड़ी वाले फिर से आ जाता है और आवाज़ देने लगता है, अरे ये तो वही कबाड़ी वाला है जिसने मुझे एसी दिया था। एसी से याद आया कि अंजलि ने उस दिन, मतलब उस भूत ने उस दिन एसी को चलाने से मना क्यों किया? आखिर उसे उस एसी से क्या तकलीफ है? आप सही कह रहे हो, चलो अभी एसी को चालू करते हैं। शारदा जल्दी से उस एसी को चालू करती है तो एसी के अंदर से अंजलि को चिल्लाने की आवाज़ आती है, माँ मैं अंदर हूँ, मुझे बचा लो जल्दी से, इस एसी को बंद कर दो वरना मैं ठंड से मर जाऊंगा। हे भगवान, मेरी बेटी एसी के अंदर है। जल्दी से एसी के बटन बंद करती है। ओहो, अब हम क्या करें? इस भूत ने हमारे बेटी को बंद करके खुद उसकी जगह ले ली है। अब हम अंजलि को कैसे आज़ाद करें? ये तो हमें कबाड़ी वाले से ही पता लग सकता है। दोनों जल्दी कबाड़ी वाले के पास जाकर पता करते हैं कि एसी उसे किसने बेचा है। कबाड़ी वाले बताते हैं कि पास के घर में एक अकेला आदमी रहते हैं, उसने बेचा। वो दोनों उस आदमी के पास जाते हैं और उसे सारी कहानी बताते हैं। हे भगवान, उस भूतिया एसी ने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया। वो एसी मेरे किराएदार का था। एक दिन वो खूब दारू पीकर आया और एसी का कूलिंग फुल करके सो गया। एसी की ठंडी इतनी बढ़ गई कि ठंड से किराएदार मर गया। अब हमारी अंजलि उस एसी में कैद है, हम उसे कैसे बचाएं? हाँ, अब तुम एसी को लेकर तांत्रिक बाबा के पास जाओ, वहीं कुछ करेंगे। शारदा और राकेश ऐसा ही करते हैं और वह जाकर उस तांत्रिक बाबा को सारी कहानी बताते हैं। हाँ, एक काम करो बच्चा, ये ले लो बभूत, इसे उस एसी के आगे रख देना और जैसे ही वो भूत एसी के आगे आए, एसी को तुम चला देना। पर उसमें तो मेरी बेटी है, वो ठंड से मर जाएगी। नहीं मरेगी, ये बभूत उसे नहीं मरने देगी, बस उस भूत को कैद करने में मदद करेगी। बस तुम इस भभूत को वहाँ रखना और एसी चलाकर खड़े हो जाना और जैसे ही वो भूत एसी के पास उसे फेंकने, तोड़ने या नष्ट करने आएगा, तुम जल्दी से भभूत उसके मुंह पर उड़ा देना। शारदा और राकेश बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जब भूत घर में आता है तो वह एसी को देखता है और गुस्से में हो जाता है। उसके बाद शारदा जैसे ही एसी को चालू करती है तो गुस्से में भूत अपना असली रूप ले लेता है। भूत उस एसी को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो शारदा उस भभूत को फूंक मारकर उसके ऊपर उड़ा देती है। भूत चिल्लाते हुए एसी के अंदर चला जाता है और अंजलि एसी से बाहर आ जाती है। उसके बाद एसी को एक नदी में फेंक देती है। भूत उस एसी के अंदर चिल्लाता रह जाता है लेकिन कभी भी उससे बाहर निकल कर नहीं आ पाता है।